हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी के लिए। मैं नेत्रम आज 10 मई 2020 की करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ। जो भी 10 मई की करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण बन सकती थी वो सभी लेके आया हूँ। यहाँ पर जो भी करंट अफेयर्स मैं कराता हूँ उस करंट अफेयर्स से संबंधित, उस प्रश्न से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराता हूँ, जिससे आपका स्टैटिक पोर्शन मजबूत होता है। आगे बढ़ते हैं आज के मोटिवेशनल क्वोट की तरफ। यह है आज का हमारा मोटिवेशनल क्वोट। हमें नई परिस्थितियों में नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमको मेहनत करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए और इसी सोच के साथ कि हम मंजिल को प्राप्त करेंगे, हमको सफलता अवश्य मिलेगी और आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर्स व नेत्रम सर। हमारा यूट्यूब चैनल है NR करंट जीके क्लासेज। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आगे बढ़ते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की तरफ। यह है आज का हमारा पहला प्रश्न। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न से संबंधित मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा और वो जानकारी या इस प्रश्न से संबंधित कई सारी चीज़ें हैं जो परीक्षा में बार बार आती रहती है, पूछी जाती हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न है, हाल ही में 7 मई 2020 को रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई? ऑप्शन है 158वीं, 159वीं, 160वीं, 161वीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है 159वीं। पहले रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को हुआ। 7 मई 1861 को हुआ, तो 7 मई 2020 को 159वीं जयंती मनाई गई है। 159वीं जयंती मनाई गई है इसकी। इनके जो अन्य नाम थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के अन्य नाम थे भानु सिंह ठाकुर, गुरुदेव, कवि गुरु, बिस्वा कावी। इन नामों से भी इनको जानते थे। इनकी एक पुस्तक थी, एक काव्य रचना थी जिसको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला, जिसके लिए इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। उस पुस्तक का या उस काव्य रचना का नाम गीतांजलि था। उस काव्य रचना का नाम गीतांजलि था। एक दूसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनता है, ऐसे ये वो कवि हैं, ऐसा करने वाले ये पहले कवि हैं जिन्होंने 2 राष्ट्रों के राष्ट्रगान लिखे हैं। पहला भारत का जनगण मन लिखा है, दूसरा बांग्लादेश का आमार सोना बांग्ला लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी। 1915 में नाइटहुड की उपाधि मिली अंग्रेज़ों के द्वारा, लेकिन 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण उपाधि लौटा दी गई। 13 मई 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके विरोध में इन्होंने ये उपाधि लौटा दी। उसके बाद ही इनके नाम के आगे सर लगने लगा। उस उपाधि के मिलने के बाद ही सर लगने लगा। 7 अगस्त 1947 को इनकी मृत्यु हो गई। 7 अगस्त 1947 को इनकी मृत्यु हो गई। 7 अगस्त 1947 को इनकी मृत्यु हो गई। तो ये बहुत सारे पॉइंट इस प्रश्न के बारे में थे, रविन्द्रनाथ जी के बारे में थे, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। मैं एक फ़ोटो इनको दिखा देता हूँ। यह है इनका फ़ोटो। इन्होंने एक बात कही है, खुश रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत ही मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह है आज का हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में विष्णु सैंद्रा पर्व किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शन है झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है झारखंड। ये 4 मई 2020 को मनाया गया। 4 मई 2020 को मनाया गया। खास बात इसकी ये रही, इस बार पहली बार ऐतिहासिक रूप से झारखंड में किसी भी जानवर का शिकार नहीं हुआ, किसी का भी शिकार नहीं हुआ। ये खास बात इसकी रही। ये पर्व झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। दोबारा से सुनिए, ये पर्व झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है।
झारखंड के बारे में बता देता हूँ। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत सोरेन हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू हैं। और विधानसभा की 82 सीट हैं, लोकसभा की 14 सीट हैं, राज्यसभा की 6 सीटें। इस प्रकार से विधानसभा की 82, लोकसभा की 14, राज्यसभा की 6 सीटें और ये भारत का 28वां राज्य बना था। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। देखिए ये अगला प्रश्न है आज का हमारा। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। ऑप्शन है 6 मई, 7 मई, 8 मई और 9 मई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 7 मई इसका सही आंसर है। हर साल ये अलग अलग डेट में मनाया जाता है, लेकिन मई महीने में ही मनाया जाता है। डेट कोई भी हो सकती है, लेकिन महीना कौन सा होता है? मई होता है। यहाँ पर IAAF इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन, हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स महासंघ। अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स महासंघ क्यों मनाया जाता है? ये विश्व एथलेटिक्स दिवस क्यों मनाया जाता है? युवाओं में एथलेटिक्स में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ये मनाया जाता है। पहली बार इसको 1996 में मनाया गया। स्थापना 17 जुलाई 1912 की हुई। जो IAAF है इसकी स्थापना 17 जुलाई 1912 को हुई और इसका मुख्यालय मोनाको है। मोनाको में है। आगे बढ़ते हैं। एक फ़ोटो आपको मैं दिखा देता हूँ विश्व एथलेटिक्स से संबंधित। देखिए वर्ल्ड एथलेटिक्स, ये इनका लोगो है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन है DPS नेगी, सुनील कोठारी, नरेंद्र बत्रा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। DPS नेगी को श्रम ब्यूरो के महानिदेशक बनाए गए हैं। लेबर ब्यूरो के महानिदेशक बनाए गए हैं। ये 1985 बैच के भारतीय अर्थ सेवा के अधिकारी हैं। 1985 बैच के IES इंटरनेशनल इकोनॉमिक सर्विस के अधिकारी हैं ये। इसके अलावा नेगी को मंत्रालय के वरिष्ठ श्रम और रोजगार मंत्रालय के रूप में भी कार्यभार संभाला है। पहली बार किसी IES को दोहरा प्रभार दिया है। एक तो इनको क्या प्रभार दिया है? श्रम ब्यूरो को महानिदेशक। दूसरा प्रभार दिया है इनको इसके अलावा जो नेगी ने और मंत्रालय जो संभाल कर रखा है वो रोजगार सलाहकार के रूप में भी ये कार्य कर रहे हैं। उसको भी इन्होंने संभाल कर रखा है। इनका एक फ़ोटो दिखा देता हूँ। देखिए ये है DPS नेगी। फ़ोटो दोस्तों मैं इसलिए दिखाता हूँ जिससे आपको याद रह सके कि हमने ये प्रश्न देखा है, सुना है, इसलिए आपको ये मैं बार बार फ़ोटो दिखाते रहता हूँ, अधिक से अधिक फ़ोटो दिखाता हूँ। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। ये है आज का हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा योगा योग योजना प्रारंभ की है? ऑप्शन है त्रिपुरा, असम, मिजोरम और कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 त्रिपुरा के बारे में आपको बता देते हैं। जो पहले ये बता देते हैं कि जो ये योजना प्रारंभ की है, ये योजना क्या है? इस योजना के तहत एक पोर्टल लॉन्च की गई है जिसका नाम है scholarship.government.in। scholarship.government.in। इस योजना के तहत राज्य सरकार स्मार्टफोन के लिए अनुदान के रूप में कॉलेज या विश्वविद्यालय के जो अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं, ध्यान से सुनिए, अंतिम, हर कोई छात्र नहीं, कॉलेज या विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं, करीब 14,608 छात्रों को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। 5,000 रुपये की रकम दी जाएगी। जो ये पोर्टल है, इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गए हैं और वो 6 जून तक चलेंगे। यदि कोई दोस्त त्रिपुरा का अगर छोड़ रहा है और अंतिम वर्ष में है, कॉलेज के अंतिम वर्ष में है, विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष में है, तो वो आवेदन जमा करा सकता है ऑनलाइन, जिसकी मैं पोर्टल आपको बताया हूँ scholarship.government.in है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह है आज का हमारा अगला प्रश्न।
हाल ही में किसने कोविड-19 के बारे में गलत सूचना रोकने के लिए चैटबॉट लॉन्च किया है? चैटबॉट लॉन्च किया है। ऑप्शन है टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। व्हाट्सएप ने ऐसा किया है, जो कोविड-19 से संबंधित जो भ्रामक और गलत सूचनाएं आ रही थी उनको रोकने के लिए व्हाट्सएप ने चैटबॉट लॉन्च किया है। व्हाट्सएप ने बॉट लॉन्च किया है और ये IFCN ने विकसित किया है। IFCN ने विकसित किया है। IFCN क्या है? इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क। I से इंटरनेशनल, F से फैक्ट, C से चेकिंग, N से नेटवर्क। इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क जो IFCN ने चैटबॉट जो लॉन्च किया है, विश्व भर के नागरिकों को यह सत्यापित करने में सक्षम करेगा कि उन्हें कोविड-19 के बारे में जो भी संदेश मिला है वो सत्य है या असत्य है, सच है या झूठा है। तो ये सत्यापित करने में मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह है आज का हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। हाल ही में मैक्स बूपा के MD और CEO कौन बने हैं? हाल ही में मैक्स बूपा के MD और CEO कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर हैं कृष्णन रामचंद्र, विष्णु प्रसाद, अधीर रंजन चौधरी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 कृष्णन रामचंद्रन। ये इनको इससे पहले ये अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस के भी CEO के रूप में कार्य कर चुके हैं। जो कृष्णन रामचंद्र हैं अपोलो के CEO के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। जो मैक्स बूपा है ये एक इंश्योरेंस कंपनी है। मैक्स बूपा है एक इंश्योरेंस कंपनी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह है आज का हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। ऑप्शन है 7 मई, 8 मई, 9 मई और 5 मई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 9 मई को ये मनाया गया। इसकी जो थीम रही है वो वर्ल्ड कनेक्ट वर्ल्ड आवर वर्ल्ड। ये जो नीचे लिखा हुआ है मैंने, थीम रही है वर्ल्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड। ये साल में 2 बार मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है। एक तो मई महीने में मनाया जाता है, एक मई महीने में मनाया जाता है, दूसरा अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। मई में 9 मई को मनाया गया है, अक्टूबर में 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और इसी के साथ जो मई महीने या अक्टूबर महीने में जो भी सेकंड शनिवार आता है उसको मनाया जाता है। हर बार मई महीने का जो सेकंड शनिवार रहेगा उसमें मनाया जाएगा, अक्टूबर महीने का सेकंड शनिवार रहेगा उसमें मनाया जाएगा। इसकी थीम याद रखिएगा, वर्ल्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं एक फ़ोटो दिखा देता हूँ आपको। देखिए, वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे, जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है उसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे। आगे बढ़ते हैं, यह है आज का हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। हाल ही में भारतीय मौसम विभाग ने अपने मौसम पूर्वानुमान में किन क्षेत्रों को शामिल किया है? ऑप्शन है गिलगिट बाल्टिस्तान, दूसरा है मुजफ्फराबाद, तीसरा उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, उपयुक्त दोनों। गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद दोनों को भारतीय मौसम विभाग ने शामिल किया है। ये जो दोनों स्थान हैं POK में आते थे, POK में आते हैं। जो POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है, दोनों ही जो क्षेत्र हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में आते हैं और इन पर पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है। इनलीगल रूप से है भारतीय क्षेत्र, लेकिन पाकिस्तान ने इन पर कब्जा करके रखा है। तो इन दोनों की जो मौसम विभाग है वो ये इन दोनों क्षेत्रों से संबंधित भी जानकारी हमको उपलब्ध कराएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष का कार्यकाल 2021 तक बढ़ा दिया है, उनका क्या नाम है? ऑप्शन है नरेंद्र ध्रुव बत्रा, दूसरा है कपिल देव त्रिपाठी, श्रीकांत माधव वैद, इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नरेंद्र ध्रुव बत्रा। नरेंद्र ध्रुव बत्रा। ये इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी। 7 जनवरी 1924 को, करीब देख लो 90 साल के आसपास हो गए। इसका जो मुख्यालय है लूसाने स्विट्जरलैंड में है। लूसाने स्विट्जरलैंड में है इसका मुख्यालय है। और जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 लिखा हुआ है, ये अभी क्या है, अपने जो प्रेसिडेंट हैं, अपने राष्ट्रपति हैं, उनके सचिव बने हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो था वो IOC के चेयरमैन बने हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन बने हैं। नरेंद्र ध्रुव बत्रा क्या बने हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न तो नहीं है, लेकिन जो मैं डेली आपको प्रश्न कराता हूँ, आज का सवाल, कल का सवाल, उनकी तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले एक आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये है हमारे नरेंद्र ध्रुव बत्रा, जो क्या बने हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी के महासंघ के अध्यक्ष ये बने हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आज का सवाल, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और शायद मैंने इससे पहले जो प्रश्न कराया था उस प्रश्न में इसका आंसर भी मैं करा चुका हूँ। IOC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ऑप्शन है श्रीकांत माधव वैद, महेश कुमार, लक्ष्मण सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। और IOC के बारे में यदि जो भी जानकारी आपके पास है वो भी सभी लिखें। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा कल का सवाल था बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था, और ये प्रश्न 100% किसी न किसी परीक्षा में आपको देखने में को मिलेगा। इससे संबंधित जो जानकारी मैंने आपको दी थी उसमें से कोई भी प्रश्न बन सकता है, और परीक्षा में ये जो प्रश्न है महत्वपूर्ण रहेगा। प्रश्न है, हाल ही में डिस्कस थ्रो और संदीप कुमारी, हाल ही में डिस्कस थ्रोअर, ये थ्रोअर लिखा हुआ है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। ये जो लिखा है थ्रोअर है पूरा, थ्रोअर। हाल ही में डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा है? 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 था, 4 साल। बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया, उन सभी के लिए धन्यवाद। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। जिनको भी ये क्लास अच्छी लगी और उनको लगता है कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो हमारी क्लास को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम सबको पता है, NR करंट GK क्लासेज यूट्यूब चैनल है। सभी के लिए धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं।